नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं शकील कुरैशी सुबह सवेरे के एक बुलेटिन में एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख समाचारों के साथ। तो शीतकालीन प्रवास जो है वो सरकार का चल रहा है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि पहले दिन में करोड़ों रुपए के उद्घाटन शिलान्यास किए गए हैं। दूसरा दिन आज है और आज क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको हम बताएंगे। ट्राइबल एरिया को बड़ी राहत मिली है। अध्यापकों की अटेंडेंस को लेकर एक ऑर्डर जो है वो शिक्षा विभाग का आया है, ये भी जानकारी देंगे। धर्मशाला क्योंकि सरकार है तो शीतकालीन प्रवास के दौरान ही कैबिनेट की बैठक होगी और ठीक हिमाचल दिवस से पहले ये कैबिनेट बुलाई गई है। इस कैबिनेट में क्या बड़े फैसले होने वाले हैं, किस लिए ये कैबिनेट बुलाई गई है, ये भी जानकारी आपको देंगे। कर्मचारियों से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई है, ये किस वर्ग ने की है ये भी जानकारी आपको देंगे। और इसके अलावा भी कई तमाम खबरें आपको हम बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो ट्राइबल एरिया को राहत दी गई है, इससे हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहां पर साल भर वो सड़कें जो है वो वहां पर तैयार की जाएं जो साल भर यातायात से को बाधित ना हो, यातायात के लिए बाधित ना हो, बर्फबारी के दौरान उन्हें कोई दिक्कत वहां पर ना हो और लोग साल भर जुड़े रहे शेष विश्व से। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक महत्वपूर्ण काम जो है वो किया जाएगा। जो ट्राइबल एरिया है उन क्षेत्रों में बर्फ जहां पर अभी भी बर्फबारी से रास्ते बंद रहते हैं वहां पर नई सड़कें बनाई जाएंगी और ऐसी सड़कें होंगी जहां किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसमें ये नया प्रारूप एक तैयार किया गया है और बर्फबारी वाले प्रभावित एरिया को 12 महीने यातायात के लिए खुला रखने की योजना यहां पर बनाई गई है। अध्यापकों की जानकारी आपको दे दें कि अध्यापकों को लेकर एक ऑर्डर जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से हुआ है। इसमें कहा गया है कि ज्वाइनिंग और रिलीविंग का डाटा जो है वो सही तरह से नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो अध्यापकों की अटेंडेंस है वो सही तरह से अभी स्कूलों से नहीं मिल पा रही है। तो सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है, सभी सरकारी स्कूलों में भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था भी कर रखी है और भी कुछ माध्यम इन्होंने अपनाए हुए हैं जहां से हाजिरी जो है वो पूरी तरह से मिलनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर को रोजाना हाजिरी जो है वो अध्यापकों की स्कूलों से जो है वो अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक ऑर्डर जो है वो निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें ये निर्देश दिए हैं और स्कूलों से शिक्षा विभाग को शिक्षकों की रियल टाइम असेसमेंट, अटेंडेंस और प्रमोशन, ज्वाइनिंग सहित रिलीविंग का डाटा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ये कहा गया है इसमें। और इस कारण यूडाइज डाटा को तैयार करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए कि रेगुलर तौर पर ये डाटा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवाया जाए और इस कारण से ताकि जो रिकॉर्ड है यूडाइज का वो यहाँ पर पूरी तरह से सही किया जा सके। तो रोजाना उसे मेंटेन किया जा सकता है। अगर स्कूलों से रोजाना जो है वो अटेंडेंस और जो ज्वाइनिंग और रिलीविंग है उसका रियल टाइम असेसमेंट जो है वो अध्यापकों की मिले, तो शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं और सभी स्कूलों के ऊपर इसे लागू किया गया है। प्रदेश में स्टोन क्रशर संचालक जो है उन्हें राहत मिल रही है। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट के माध्यम से जो रोक यहां पर लगी थी उस पे अब रोक वो हाईकोर्ट ने खुद खोल दी है। इसके बाद जो औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं स्टोन क्रशर मालिक, उन्हें जो है वो एनओसी देने का काम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू कर दिया है। तो ये मामला खासकर बीबीएन एरिया का था जहां पर कुछ समय पहले प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश आए थे और यहां के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। 2 बार इस टीम ने दौरा किया और कुछ क्रशर जो है वो यहां पर ऐसे पाए गए जहां पर अनियमितताएं हो रही थी, पूरी तरह से जो है वो मापदंड पूरे यहां पर नहीं किए गए थे। तो अब उनकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और ऐसे में अब एनओसी देने का क्रम भी यहां प्रदूषण बोर्ड द्वारा शुरू हो चुका है। तो काफी राहत मिलनी शुरू हो चुकी है स्टोन क्रशर मालिकों को। इसके साथ आपको हम बता दें, पिछले कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि ऊना जिला में
खनन को लेकर जो है वो खनन के काम को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पर डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो अगर सिफारिश करेगी, उसकी सिफारिशों के अनुसार ही अब खनन की मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ जो माइनिंग फोर्स है उसमें होमगार्ड के जवान भर्ती किए जाएंगे और एक माइनिंग फोर्स यहां पर तैयार की जाएगी। एचआरटीसी के चालकों ने चक्का जाम करने की एक चेतावनी यहां पर दी है और आपको हम बता दें कि ये चेतावनी उसी मामले में है जो संजय कुमार ने आत्महत्या की थी कुछ दिन पहले। उस सुसाइड मामले में जो है वो एक नया मोड़ यहां पर देखने को मिला है। तो पिछले कल बाकायदा एचआरटीसी के जो एमडी है रोहन चंद ठाकुर, उनकी तरफ से एक और पत्र जारी किया गया। मीडिया में एक और जानकारी जो है वो साझा की गई। उसमें बताया गया है कि इस व्यक्ति ने, संजय कुमार, जो मृतक संजय कुमार है, उसने एक बार पहले नवंबर महीने में नवंबर 2022 में भी एक जो है वो आवेदन किया था छुट्टी के लिए। एप्लीकेशन उसने दी थी और ये अंग्रेजी में थी, किसी और से लिखवाई गई और इसमें भी साफ तौर पर उसने कहा था कि उसकी बीवी और बेटा उसे पीटते हैं और घर में जो है वो घरेलू हिंसा का माहौल है, इसलिए उसे जो है वो अवकाश लेना जरूरी है। तो मेडिकल लीव उसने उस दौरान जो है वो डाली थी। उस टाइम, उस वक्त वो कुछ बीमार भी था और उसने ये बात जो है वो कही थी। तो बाकायदा ये एप्लीकेशन प्रेस में, मीडिया में जो है वो रिलीज भी की गई है एचआरटीसी के माध्यम से और इसमें बताने की ये कोशिश की गई है कि व्यक्ति वाकई में घरेलू हिंसा का शिकार था। तो अब ये कथित तौर पर एचआरटीसी ने जो है वो इस तरह का रिकॉर्ड सामने लाया है। एचआरटीसी का कि एमडी ने ये रिकॉर्ड जो है वो साझा किया है मीडिया से और ये बताया है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ जो चालक परिचालक है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से, किसी बाहरी एजेंसी से इसकी जो है वो जांच पड़ताल करवाई जानी चाहिए। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। उद्योग निदेशालय में 9 असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर जो है वो लगे हैं। आपको बता दें उद्योग विभाग को 9 असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर मिले हैं और लोक सेवा आयोग की ओर से उद्योग निदेशालय में ये असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर क्लास 3 के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आयोग की ओर से 8 अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया गया है। इनकी लिस्ट भी वेबसाइट में डाल दी गई है। इसमें सामान्य श्रेणी में 3 है, एससी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है और एसटी में भी 1 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। तो माइनिंग विभाग में 9 और पद जो है वो भरे जाएंगे। ये लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट इसमें निकाल दिया है। बलवंत झोटा को टीम मैनेजर बनाया गया है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह में होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 है में शिमला जिला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल में लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के पद पर तैनात बलवंत झोटा का चयन भारतीय दल के साथ टीम मैनेजर के तौर पर हुआ है। इनके साथ ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टा कुफर शिमला में डीपीई के पद पर सेवाएं दे रहे जितेश्वर दत्ता का चयन भारतीय दल के साथ कोच के रूप में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो ये शिमला जिला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है, उसके टीम के 2 सदस्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से होंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली जाने वाले हैं, ये भी जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि दिल्ली में हिमाचल के काफी संख्या में लोग रहते हैं, हिमाचली मतदाता वहां पर काफी हैं और उनको लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी की यहां से टीमें जो है वो रवाना होंगी और वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। हिमाचली मतदाताओं को रिझाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश से नेता और पदाधिकारी जाएंगे। ये जानकारी आपको बता दें, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो महामंत्री यहाँ पर रहे हैं रजनीश किमटा, उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के काफी संख्या में लोग जो है वहां पर रहते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस संगठन के कई दूसरे नेता जो है वो चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली जाएंगे। इन दिनों कुछ नेता जो है वो दिल्ली गए भी हैं। पूर्व में राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं एआईसीसी के अनिल गोयल, वो भी, उनकी भी विशेष रूप से ड्यूटी जो है वो अलका लांबा के साथ जो है वो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली में लगी है। इसी तरह से यदुपति ठाकुर भी जो है वो, उनकी भी ड्यूटी दिल्ली में लगी है। कई दूसरे पदाधिकारियों की ड्यूटी जो है वो दिल्ली में लग रही है। लगातार ये लोग जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा चुनाव प्रचार अभियान दिल्ली में हिमाचल के नेताओं का भी छिड़ेगा।
अब बात करते हैं बिजली बोर्ड की सब्सिडी की। तो बिजली बोर्ड के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने पिछले कल अपनी सब्सिडी का त्याग किया और जो अध्यक्ष है चेयरमैन संजय गुप्ता उन्होंने भी सब्सिडी अपनी छोड़ी है। उनके सामने फॉर्म भरे हैं इन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन ने और इन्होंने बिजली बोर्ड के अन्य कर्मचारियों से भी अपील की है कि वो लोग भी अपनी सब्सिडी को स्वेच्छा से त्याग दें। तो कर्मचारी ये समझने लगे हैं कि बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, सरकार सब्सिडी जो है वो बंद कर रही है और उससे पहले स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का भी एक अभियान यहाँ पर चल रहा है और उस सब्सिडी को छोड़ने के लिए कर्मचारियों वर्ग भी जो है वो आगे आने लगा है। तो अभी 700 के करीब लोगों ने प्रदेश में ऐसी सब्सिडी का खुद से जो है वो त्याग कर दिया है। तो ये कर्मचारी वर्ग मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने इस तरह का आह्वान अन्य कर्मचारियों से भी किया है। एचपीयू ने बीबीए और बीसीए का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इसको। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 99.15% रहा, जबकि बीबीए थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट 97.43% आया है। इसी तरह से बीबीए थर्ड सेमेस्टर का 98.47%, बीबीए पांचवें सेमेस्टर का रिजल्ट 98.47% का रहा है। तो बीटीटीएस पांचवें सेमेस्टर का रिजल्ट 96.30% रहा है और इसके साथ जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो 88.73% है। तो आप रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर धोखाधड़ी का आरोप जो है वो लगाया गया है। पीड़ित ने शिमला के रोहडू थाना क्षेत्र में जो है वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और 82,260 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये बिहार निवासी है कोई जिसने ये शिकायत रोहडू में पुलिस को की है और विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर ये एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर दी है। एचआरटीसी की बस खरीद का मामला लगातार जो है वो फंसता जा रहा है, अटकता जा रहा है, क्योंकि इस बार भी जो है वो जो निदेशक मंडल की बैठक होनी थी एचआरटीसी की वो नहीं हो सकी और इसी एचआरटीसी की जो इस निदेशक मंडल की बैठक है इसमें बस खरीद का मामला जो है वो विशेष रूप से जाना था। तो ये मामला एक बार फिर से रुक गया है और 297 बसें इलेक्ट्रिक बसें जो है वो पहले चरण में एचआरटीसी ने खरीदनी है। तो अब ये इंतजार किया जा रहा है कि निदेशक मंडल की बैठक कब होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कब की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मिनी और मिडी 100 बसें जो है वो भी ली जानी है और साथ ही साथ डीजल वाली 250 बसों की भी खरीद की जानी है। तो अभी एडवांस स्टेज पे जो है वो एचआरटीसी पहुंच गया है, लेकिन अभी हरी झंडी जो है वो निदेशक मंडल की चाहिए। ये बैठक एक बार फिर से टल गई है, लेकिन इसकी तारीख फिलहाल जो है वो तय नहीं हो पाई है। बारिश का येलो अलर्ट है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास जो चल रहा है धर्मशाला का, उसकी आपको जानकारी दे दें। तो पहले दिन मुख्यमंत्री पिछले कल ही जो है वो धर्मशाला जा पाए और दोपहर में क्योंकि मौसम साफ था इसलिए वो शिमला से करीब 11:30-12 बजे के करीब यहाँ से वो रवाना हुए और धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला में सीधे वो उन्हीं स्थानों पर गए जहां पर उन्हें उद्घाटन और शिलान्यास करने थे। तो करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में जाकर किए हैं। आज शीतकालीन प्रवास का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कई तरह के उनके कार्यक्रम जो है वो बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको दे दें कि 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक जो है वो धर्मशाला में सरकार ने बुलाई है। सभी मंत्री जो है वो इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहेंगे और इस कैबिनेट बैठक से बड़ी आस जो है वो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को है, क्योंकि बैजनाथ में 25 तारीख को हिमाचल दिवस का जो कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहां पर आयोजित होगा और उस मौके पर मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं जो है वो यहां पर कर सकते हैं। इसकी बड़ी उम्मीद यहां पर जगी है। डीए की किस्तें जो है वो कर्मचारियों की अभी बकाया बची है, उस डीए का जो है वो एरियर भी कर्मचारियों को मिलना है, उसकी भी आस जो है वो कर्मचारी लगाए बैठे हैं और उम्मीद की जा रही है कि एक दिन पहले जो कैबिनेट बुलाई है उसमें कोई बड़ी घोषणा सरकार कर सकती है। और बड़ी बात इसमें यह भी है, ये भी ऐलान हो सकता है कि आगामी जो बजट है उस बजट में कर्मचारियों को डीए की और किस्त जो है वो दे दी जाएगी। इसके साथ साथ जो पुराना एरियर जो बचा हुआ है वो भी यहां पर घोषित किया जा सकता है। तो बड़ी
बड़े ऐलान के लिए मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस से ठीक एक दिन पहले जो है वो कैबिनेट की बैठक धर्मशाला में बुलाई है। धर्मशाला में बाकायदा ये बैठक होगी और आपको बता दें इससे पहले भी धर्मशाला में कैबिनेट की बैठकें विधानसभा के दौरान जो है वो होती रही है, जब विधानसभा का सत्र वहां पर लगता है और उस दौरान भी कैबिनेट होती है। लेकिन शीतकालीन प्रवास के दौरान ये कैबिनेट की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण वहां पर मानी जा रही है, क्योंकि इस बार हिमाचल दिवस का कार्यक्रम भी बैजनाथ में कांगड़ा जिला में ही होगा। तो बड़ा ऐलान कांगड़ा जिला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर कर्मचारी वर्ग के लिए कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक रूप से अभी स्थिति जो है वो सरकार की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिशों में जुटी हुई है और संसाधन लगातार जो है वो जुटाने की कोशिशें कर रही है। ऐसे में कर्मचारी वर्ग लगातार सरकार से आस लगाए बैठा है। अब देखना होगा कि डीए और एरियर उनको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया गया है और नया वेतन आयोग जो है वो अपनी सिफारिशें 2026 में देगा, उससे राज्य सरकार की जो है वो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। अभी उस पर भी निर्णय किया जाना है। अगर पंजाब अपना वेतन आयोग वहां गठित करता है तो हिमाचल प्रदेश पर भी इसका दबाव जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को निरस्त किया गया है और आपको बता दें 21 ग्राम पंचायतों को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। ग्राम सभा ये इसलिए निरस्त की गई है क्योंकि पंचायतों का जो नई पंचायतें यहाँ पर अभी बनाई जानी है, लेकिन 21 पंचायतें जो है वो निरस्त की गई है, उनको खत्म कर दिया गया है। उनको शहरी विकास में जो है वो मिला दिया गया है, शहरी निकाय उसको जो है वो बना दिया गया है। ऐसे में अब ग्राम पंचायतों की जरूरत इन पंचायतों में नहीं रहती है, इसलिए 21 ग्राम पंचायतों को निरस्त करने के आदेश जो है वो पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो इनको शहरी निकाय में मिलाया गया है। अब शहरीकरण जो है वो इन पंचायतों का कर दिया जाएगा। इसमें कई सारी पंचायतें हैं, आपको थोड़ी जानकारी हम दे दें कि शहरी निकायों में जो पंचायतें गई हुई है उसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और मंडी जिला के 8 शहरी निकायों में जो है वो 21 पंचायतों को शामिल किया गया है। 8 शहरी निकायों में 21 पंचायतें शामिल होंगी। अब ये 21 पंचायतों का क्षेत्र शहरी विकास विभाग के हिस्से में आ गया है। अब हम आपको मौसम की जानकारी दे दें, क्योंकि मौसम जिस तरह से आज कहा गया था मौसम विभाग द्वारा कि आज बादल छाए रहेंगे और शिमला में ठीक उसी तरह का जो माहौल है। पिछले कल अच्छी धूप जो है वो शहर में निकली थी और शिमला में काफ़ी मौसम जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम इस तरह का बना हुआ है कि पूरे शिमला में जो है वो बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और ऐसा ही प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भी होने वाला है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी दिया है। बर्फबारी के बाद राहत भी लोगों को मिली है। 50% सड़कें जो है वो पिछले कल बहाल कर दी गई, लेकिन 21 तारीख को जनवरी को बारिश का येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है। पूरे प्रदेश में बारिश होगी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी होनी उस दिन जो है वो संभावना जताई गई है। तो 23 तारीख तक अब मौसम जो है वो आगे खराब रहने वाला है, ये आपको हम बता दें। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पिछले कल भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, जितेंद्र सिंह, और उन्होंने गुफ्तगू की है दूसरे नेताओं के साथ। तो जो नामों का पैनल बनाया गया है वो अपने साथ लेकर गए हैं। हाईकमान से वो चर्चा इस मामले में करेंगे। राजनीतिक तौर पर उन्होंने कल संविधान को लेकर जो है वो संविधान गौरव अभियान की यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की। डॉक्टर सिकंदर कुमार को इसका प्रभारी बनाया गया है प्रदेश में। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक चर्चा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी यहाँ पर की गई है। उन्होंने कल एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे संगठन के साथ तालमेल करके ही अध्यक्ष का चयन करती है और इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रक्रिया को जो है वो चलाया हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह सवेरे के इस बुलेटिन में आपसे एक बार फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप